हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे आप सब जानते हैं कि ये जो ट्विन जर्नी होती है ये एक सोल की जर्नी होती है एंड दिस जर्नी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बहुत ही मिस्टिकल जर्नी है। एनीथिंग हैपन्स एनी टाइम। हम जो सोच नहीं सकते वो कब हो जाता है। हम क्या सोचते हैं और कुछ और, कहीं कुछ और हो जाता है। हम यहाँ कुछ और इंटेंशंस देते हैं, वहाँ डीएम भी वही इंटेंशंस मिरर करता है। हमें यकीन भी नहीं होता है कि हमारा यूनियन होने ही वाला है और एकदम से डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप सब ये मिस्टिकल जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, येस, दिस जर्नी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो इस जर्नी को बिल्कुल भी रिलेशनशिप की तरह मत लीजिए, सोलमेट की तरह मत लीजिए। अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं आज। आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं इस जर्नी के बारे में? जैसा कि आपने बताया कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल बड़ी ही मिस्टिकल जर्नी है, तो मैं कुछ इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि इसमें होता ऐसा है कि सबसे पहले अवेकनिंग जो है वो डीएफ की होती है। और डीएफ जब पहली बार अपने डीएम से मिलते हैं तो एक बड़ा ही अजीब सा अट्रैक्शन होता है। और ऐसा अट्रैक्शन डीएफ ने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। एक्चुअली होता यही है कि अगर आम हम किसी एक नॉर्मल रिलेशन की बात करें तो उसमें आपका माइंड ही अट्रैक्ट होता है और आपका फिज़िकल बॉडी अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब आप अपने डीएम से मिलते हैं तो आपके पांचों जो बॉडीज़ हैं, जैसे फ़िज़िकल बॉडी है, आपकी जो मेंटल बॉडी है और जितनी भी आपकी अंदर बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी अट्रैक्ट होती हैं। और इसीलिए ये कहते हैं ना कि एक मैग्नेटिक पुल होता है। ये मैग्नेटिक पुल इसीलिए डेवलप होता है बिकॉज द सोल गेट्स अट्रैक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ देयर सोल। ये सोल का अट्रैक्शन है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और डीएफ एकदम से उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज शी हैज़ नेवर एक्सपीरियंस सच अ अट्रैक्शन बिफोर एंड शी बिकम्स वेरी क्यूरियस और उसे और जानना है और उसके लिए वो डीएम के ऊपर इतना ज़्यादा जो है बम्बार्डमेंट्स होने लगते हैं कि डीएम जो है वो एकदम से घबरा जाता है। बिकॉज सेम अट्रैक्शन उधर भी है पर वो उस अट्रैक्शन को बेयर नहीं कर पाता है बिकॉज वो भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसीलिए डीएम जो है वो घबराहट के मारे जो है वो भागना चाहता है, वो इस रिलेशन से दूर जाना चाहता है। बट होता ये है कि क्योंकि ये एक बॉन्ड है और बॉन्ड मतलब कि एक तरीके से फांसी का फंदा है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि डीएम के गले में एक फांसी का फंदा है जिसका डोर आपके हाथ में है। सो यू आर पुलिंग फ्रॉम वन साइड एंड ही इज़ पुलिंग फ्रॉम द अदर साइड। और जैसे जैसे वो पुल कर रहा है तो ऐसा फांसी जो है वो और ज़्यादा टाइट होने लगती है। हाँ। और वो और तड़पने लगता है और इसलिए दे वांट टू हाइड, दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड मतलब कुछ भी हो जाए बस यहाँ से मैं छूट जाऊँ और भाग जाऊँ। सो इसलिए वो रनिंग की जो है एक स्टेज आ जाती है। डीएफ उसके पीछे भाग रही है, पुल कर रही है और डीएम जो है वो उस अट्रैक्शन से भाग रहा है और डीएफ के गले में वो फंदा पड़ा हुआ है और डीएफ खींच रही है और वो भाग रहा है। yes, और वो टाइट होता जा रहा है फंदा। सो दैट इज़ द सिचुएशन। अब होता ये है कि आगे चल के अगर जब डीएफ जो है वो अपने आप को जो है वर्क करती है और उसके बाद जो है वो इस फंदे को छोड़ देती है, स्टॉप चीजिंग करना छोड़ देती। तो होगा क्या कि अब फंदा तो उसके गले में है बट वो एकदम से ढीला हो गया है, वो छोड़ दिया। और होता ये है कि वो रनिंग फेज में होता है लेकिन वो रन कर रहा है लेकिन वो फंदा उसके गले में है
लेकिन उसे कोई पुल नहीं कर रहा है, तब उसको ये समझ में आना शुरू होता है धीरे से कि भाई इस नॉट को खोलना है मेनली। मतलब अननेसेसरी एक नॉट बंधी हुई है, हाँ। जो डीएम के दिमाग में होती है कि नाउ आई नो नीड टू रन, राइट, क्योंकि डीएफ ने चेज करना छोड़ दिया है। सो नाउ ये जो अननेसेसरी नॉट बंधी है, हाँ, इसको मुझे अब खोलना है, खोलना है। और दिस इज कॉल्ड द अवेकनिंग। दिस इज कॉल्ड द अवेकनिंग। Okay. एंड जैसे ही वो ये नॉट खोल लेता है, तब उसे इस अट्रैक्शन का एक्चुअल मतलब समझ में आता है, एंड देन दे कम टुगेदर। सो दैट इज एक्चुअली इन अ जिस्ट द होल जर्नी। दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। तो मुझे तो यही समझ में आता है फ्रॉम द फॉर द डीएफ साइड कि आपको ये समझना है कि इंस्टेड ऑफ पुलिंग द नॉट, आप उस नॉट को छोड़ दीजिए, फोकस इन योर इनर वर्क, और हमेशा अपने अंदर ये महसूस कीजिए कि मेरा ट्विन मेरे अंदर है एंड वी आर ऑलरेडी इन द हार्मनी। अपने अंदर जितना ज़्यादा पीस आप फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस जर्नी के करीब हैं। तो ट्राई टू फील पीस। तो पीस ऐसे ही फील नहीं होता है, वो इनर वर्क करके अपने अंदर जो भी अभी रेसिस्टेंस है, मतलब जो भी टॉक्सिन्स है, उसको फोकस करिए, उन टॉक्सिन्स पे फोकस करिए, उस रेसिस्टेंस को आप दूर कीजिए, एंड देन आप उस फील को अंदर फील करना, उस पीस को फील करना शुरू कर देंगे। वो सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आपको फील होने लग जाएगा कि नाउ भले ही मेरा डीएम मेरे पास नहीं है, बट आई एम इन पीस, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फुलफिल्ड। एंड यू हैव टू मेक प्रैक्टिस कि आप इस चीज़ को रोज़ याद रखिए, रोज़ अफर्म कीजिए कि माई ट्विन फ्लेम इज़ ऑलरेडी इनसाइड मी, और हम हर वक्त साथ हैं, हम हर वक्त बातें कर रहे हैं। एंड ट्राई कि आप जितने ऑनेस्ट होते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जितने ऑथेंटिक होते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि एक टैप एंड पाइपलाइन होती है, जितना ज़्यादा आपका फ्लो स्मूथ रहेगा, कोई बीच में चोकिंग नहीं होगी, उतना ज़्यादा आपका वाटर का फ्लो स्मूथ होगा, ये कनेक्शन स्मूथ होगा। तो डॉक्टर साहब, राइट, एक चीज़ बताइए, कनेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है ना, लाइक कोई अच्छी लग रही है, कलर्स, कुछ इस पर आप बोलना चाहेंगे? नहीं, ये अट्रैक्शन जो होता है इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ना ही सामने वाले का आप स्टेटस देखते हो, ना ही रंग रूप देखते हो, ना ही जो है आप एज देखते हो, ना ही आपको दिखाई देता है कि वो या तो सेम सेक्स का है या डिफरेंट सेक्स का है, या वो हमसे बहुत बड़ा है या वो हमसे छोटा है, और ना ही वो मैरिड है या अनमैरिड है। Yes. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके पार हो करके आप एकदम से अट्रैक्ट होते हो। दैट इज द डिफरेंस। जर्नी, यस, बिकॉज आपकी सोल बस एक ही चीज़, एक ही क्राइटेरिया होता है, योर सोल इज क्रेविंग फॉर योर अनदर पार्ट, दैट्स इट, विच इज कॉल्ड योर काउंटर पार्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।